नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने कई क्लास अपलोड की है और आज आप सबकी क्लास 19 है, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज़ के बारे में होगा, क्योंकि ये थ्योरीज़ का पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट आप सब अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो शिक्षा शास्त्र से आपके होम साइंस में न्यू सिलेबस को रखा गया है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस रखा गया सेमेस्टर वाइज, इसमें आपको कई थ्योरीज हैं जो पढ़नी है, जैसे प्याजी और बाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन के द्वारा और स्किनर हैं, पावलोव हैं, ऐसे कई महान वैज्ञानिक हैं। इनके बारे में पढ़ना है और इनकी रिसर्च क्या है, इन्होंने क्या प्रयोग किया है ना। तो ये सब आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। तो बच्चों, आज हमारा एरिक एरिक्सन के ऊपर टॉपिक है और कह सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो अवश्य देखें। और जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सब से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर करते रहें, क्योंकि आप सब जब मुझे प्यारा सा कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, और शेयर करते हैं तब और भी अच्छा लगता है, क्योंकि सोचते हैं कि और भी बच्चे इससे जुड़ें और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में सेमेस्टर वाइज अभी क्लास भी नहीं चल रही है। ठीक, तो आप सब देखते रहें, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो भी अवश्य लाइक कर दें। आगे हमारा प्रश्न कह रहा है, इससे पहले मैंने पावलोव के बारे में जो पढ़ाया था, आप सब उस वीडियो को अवश्य देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिगम का भी वीडियो जो 16 नंबर का वीडियो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लगभग सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक, और जैसे ही पेपर नज़दीक आता है आप सबकी मैराथन क्लास भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न कह रहा है बच्चों, 1 मिनट, सॉरी बच्चों। आज का प्रश्न है, इरिक्सन, इन्हीं को एरिक एरिक्सन भी बोलते हैं। ठीक, इनका नाम एरिक एरिक्सन है। इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अवस्थाओं की विशेषताएं तथा गुण दोष बताइए। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत, अगर कहीं पर पूछा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है तो इरिक्सन जी हैं। ठीक, किसने मनोसामाजिक सिद्धांत को किसने दिया था, तो इरिक्सन ने दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये इरिक्सन के सामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो मनोसामाजिक अवस्थाओं की विशेषताएं हैं, इसमें प्रश्न में ही पूछा गया विशेषताएं और गुण दोष। तो बच्चों को ये भी पूछा जा सकता है, सिर्फ विशेषताएं भी पूछी जा सकती है या गुण दोष भी पूछा जा सकता है। इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास, जो भाषा के जो मनोसामाजिक विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्होंने अपने सिद्धांत में दिया था वो क्या था। ठीक, तो देखते हैं विशेषताएं। इरिक्सन के द्वारा प्रतिपादित इन सभी 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। इनकी क्या है, 8 मनोसामाजिक अवस्थाएं हैं जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट आता है आपका, प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संक्रांति होती है। क्या होती है, संक्रांति होती है, अर्थात जीवन का वह वर्तन बिंदु, जिसे हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, कहीं से टर्न होता है, कहीं दुख सुख आता रहता है ना, तो जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग में अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राणी में उत्पन्न होता है। ठीक, सेकंड आता है, प्रत्येक मनोसामाजिक संकट धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तत्वों से युक्त होते हैं। उसके बाद प्रत्येक अवस्था में जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग के कारण संघर्ष की स्थिति अवश्य ही उत्पन्न होती है। तो बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक तो इतना कर ही सकते हो, अपनी मैम के लिए लाइक अवश्य कर दें। ठीक, और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। तो यदि इस संघर्ष की स्थिति का समाधान संतोषजनक तरीके से कर लिया जाता है तो वही व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध होने की संभावना में कमी आती है। सही तरह से व्यक्तित्व विकास के लिए धनात्मक तत्व का ऋणात्मक तत्व की तुलना में अनुकूल अनुपात होना आवश्यक
होता है, ठीक, आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में उत्पन्न संकट जो होता है, क्राइसिस होता है, का निराकरण आवश्यक है। ऐसा न होने पर अगली अवस्था में अपेक्षित विकास की संभावना कम हो जाती है, ठीक। और आता है मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न होने वाले संकट, जिसे हम क्राइसिस बोलते हैं, का निराकरण हो सकती का उद्भव होता है, जिसे इरिक्सन ने सदाचार, जिसे हम वर्च्यू बोलते हैं, वर्च्यू की संज्ञा दी जाती है। इरिक्सन के मत के में प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में 3 आर होते हैं, और 3 आर से तात्पर्य है, फर्स्ट से होता है रिचुअलाइजेशन। जो रिचुअलाइजेशन होता है कर्म से होता है, रिचुअल होता ना, रिचुअल मीन्स कर्म होता है, रिचुअलाइजेशन कांडता होता है, और रिचुअल कर्म कांड, ठीक। उसके बाद आता है रिचुअलाइजिस। क्या होता है? रिचुअलाइज में कर्म कांडवाद होता है, ठीक। यहाँ पर कर्म कांडता से तात्पर्य सांस्कृतिक रूप से स्वीकृति तरीके से समाज के लिए प्रत्येक समाज के अन्य व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया करना है, और इस प्रकार के व्यवहार थोड़े थोड़े समय के पश्चात अर्थपूर्ण संदर्भ में दोहराए भी जाते हैं। सेवन आता वयस्क समुदाय द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किए गए कार्यों कर्मकांड कहे जाते हैं, ठीक। उसके बाद डेट आता है कर्मकांड वाद से अभिप्राय होता है कि कर्मकांडता से उत्पन्न विकृति, जिसकी वजह से व्यक्ति का ध्यान स्वयं के ऊपर केंद्रित रहता है। अब इन तीनों का अर्थ क्या होता है आप सब समझ गए होंगे, ठीक। जो नहीं समझे हैं पुनः से वीडियो बैक करके देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था का निर्माण उसके पूर्वावस्था में हुए विकास में संबंध होता। कहते हैं ना, पूर्व ज्ञान को जोड़ करके अगर किसी कार्य की शुरुआत की जाती तो वो कार्य बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। तो पूर्व ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखते हैं गुण और दोष। जी हाँ बच्चों, गुण और दोष, इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। तो सिद्धांत के गुण देखा जाए तो इस सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हो? मनोसामाजिक, किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा, ठीक। इस सिद्धांत में आशावादिता को अपनाया गया है। एक अवस्था में असफलता मिलने पर भी अगली अवस्था में सफलता मिल सकती है, ठीक। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व विकास की व्याख्या हेतु समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं पर बल डाला गया है, ठीक। उसके बाद इस सिद्धांत में संपूर्ण जीवन अवधि के आधार पर व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की गई है, ओके। उसके बाद इस सिद्धांत में किशोरावस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। अगर कहीं पूछा जाता है कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें किशोरावस्था को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, तो एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में, ठीक। सिद्धांत के दोष कौन से हैं? कुछ विद्वानों के अनुसार एरिक्सन के सिद्धांत में केवल फ्रायड के सिद्धांत का सरलीकरण हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक। जो फ्रायड महोदय थे इन्होंने भी अपने सिद्धांत दिए थे जो मनोसामाजिक से संबंधित था, तो वही कह रहे हैं। कुछ विद्वान जो हैं उनका मानना था कि जो एरिक्सन जी थे इन्होंने उन्हीं के सिद्धांत के ऊपर अपना सिद्धांत सरलीकरण किया है, बाकी इनके सिद्धांत में कुछ है नहीं, ठीक। तो इस सिद्धांत का प्रयोगात्मक समर्थन नहीं प्राप्त नहीं है। सभी संप्रत्यय व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है, अतः वे आत्मनिष्ठ हैं, ठीक। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की विशेषताएं, गुण, दोष। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।